मग कसा चालू आहे अभ्यास? व्यवस्थित चालू है? क्या पूछ रहे हो सर, पढ़ाई कैसी चल रही है? हमें तो यही नहीं समझ में नहीं आ रहा कि हम पढ़ाई कहां से शुरू करें क्लास 12 की। अभी तो देखते देखते समय भी जा चुका है। अभी समझ में नहीं आ रहा, प्रॉपर स्ट्रेटेजी जो है वो दिख नहीं रही कि मैं कैसे पढ़ाई करूं, कहां से शुरू करूं और कैसे मैं क्लास 12th में और सीईटी नीट या फिर जेडब्ल्यू में जो भी एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो उसमें आप कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो अगर बहुत कंफ्यूज हो ना आप, तो टेंशन नहीं लेना है, मैं आपके साथ हूं। आपको कमेंट में, ठीक है, इस वीडियो के कमेंट में डालना है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका कितना पढ़ाई है। मैं पर्सनली आपको उसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी सजेस्ट करूंगा। ये वीडियो तो सबके लिए, ये वीडियो तो आपने देखना ही देखना है आगे, ठीक है, पूरा। लेकिन आप कमेंट भी करो, उस पर मैं आपको पर्सनलाइज स्ट्रेटेजी बनाने का मैं आपको वहां पे मैसेज 100% करूंगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए। देखो क्लास 12th में आप हो, है ना। इसके पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, ठीक है। ये वीडियो बहुत शॉर्ट, सिंपल और बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। पहली चीज मुझे आप बताइए, आप कौन सी एग्जाम टारगेट कर रहे हो, है ना। आप कौन सी एग्जाम टारगेट कर रहे हो? आप नीट एग्जाम अगर टारगेट कर रहे हो, याद रखिए, अगर आप नीट एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का जो आपका पीसीबी है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये जो किताबें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो नीट में ज्यादा स्कोर करना, तो बोर्ड को सिर्फ आप पास करिए, मतलब बोर्ड में हमें सिर्फ पास होना है। ये स्ट्रेटेजी आप याद रखिए, ठीक है। अगर आप जेडब्ल्यू में यहां पे ज्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो फिर भी आप क्या करोगे, बोर्ड को एज अ पासिंग रखोगे। कैसे पास होगे वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो ये यहाँ पे पास पास की चीज है, ठीक है। यहां पर भी आप क्या करोगे, बोर्ड जो एग्जाम होगी उसमें सिर्फ हमें पास होना है, बस ये चीज आपको याद रखना है। बोर्ड में हमें क्या करना है, सिर्फ पास करना है, बाकी ज्यादा परसेंटेज आए ना आए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सीईटी। लेकिन सीईटी का ऐसा है, जब आप सीईटी की प्रिपरेशन करते हो, चाहे फिर वो पीसीबी ग्रुप हो या फिर पीसीएम ग्रुप हो, दोनों में भी स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस है, ठीक है। स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस है, स्टेट बोर्ड का ही सिलेबस है। तो स्टेट बोर्ड का जब आप सिलेबस पढ़ते हो, मतलब आप जब थ्योरी पढ़ते हो और वही थ्योरी की जब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, तो आपका अल्टीमेटली जो है वो सीईटी का प्रिपरेशन हो जाता है। लेकिन याद रखिए, दो चीजें हैं, दो फॉर्मेट है, एक थ्योरी फॉर्मेट और दूसरा होता है एमसीक्यू फॉर्मेट, है ना। थ्योरी फॉर्मेट, एमसीक्यू फॉर्मेट। सर कैसे? बताता हूं, टेंशन नहीं लेना, है ना। सबसे पहले यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ क्या है, एक थ्योरी फॉर्मेट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्योरी, ठीक है, थ्योरी। और दूसरा चीज जो है यहाँ पे हम लिखेंगे, वो होगा आपका एमसीक्यू। एमसीक्यू। अब एक चीज याद रखिए, जो थ्योरी होगी वो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क्स देगी, वो आपका पासिंग जो है वो तय करेगी, पासिंग क्लियर करेंगी, है ना। हाँ। लेकिन जो आपका एमसीक्यू है वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा मार्क्स दिलाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मार्क्स मिले तभी जाके आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, तभी जाके आपको अच्छे कॉलेज के अंदर आपका नंबर लगेगा, कैप अराउंड और वो सारी प्रोसेस के थ्रू। समझ में आ रहा है? हाँ। तो पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो थ्योरी और दूसरा क्या है, आपका एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो आपको हमेशा याद रखिए, आपका जो दिन है, आपका जो दिन है, जो आप दिन भर पढ़ाई करते हो, दिवसभर तुम्ही जो अभ्यास करता, ह्या अभ्यासाला दोन याच्यामध्ये डिवाइड करा। पहिला म्हणजे काय की थेरी, किती आपण थेरीची प्रॅक्टिस करतो, आणि दुसरा म्हणजे काय, एमसीक्यू, एमसीक्यूची आपण प्रॅक्टिस किती करतो। दोन गोष्टी खूप खूप महत्वाच्या आहेत, आणि या दोन्ही गोष्टी बॅलन्स झाल्या पाहिजे। दोन्ही गोष्टी काय झाल्या पाहिजे, बॅलन्स झाल्या पाहिजे। आता थेरीचा जर आपण विचार केला, ठीक आहे, आता थेरीचा जर आपण विचार केला, तर थेरीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे वेगवेगळे सब्जेक्ट तुम्हाला इथे आहे, है ना। एक मिनिट, इथे वेगवेगळे तुम्हाला सब्जेक्ट आहे, कशामध्ये, थेरीमध्ये। मग थेरीमध्ये कोणकोणते सब्जेक्ट आहे बघा, फिजिक्स लिहितो मी इथं व्यवस्थित पैकी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, मराठी आणि इंग्रजी, मराठी आणि इंग्लिश, इंग्लिश, ठीक है। तो आपको पता है, आपने मतलब 10th में आपने इंग्लिश मराठी अच्छे से पढ़ा है, तो इसमें आप लास्ट के दिनों में भी इसकी अगर तैयारी करोगे, है ना, ये नहीं कि आप आउट ऑफ मार्क्स ले लोगे, नहीं, आउट ऑफ मार्क्स लेना तो बहुत प्रैक्टिस का काम होता है। आउट ऑफ मार्क्स नहीं लोगे लेकिन पास तो हो जाओगे ना आप आराम से, तो इधर कोई दिक्कत की बात नहीं, इधर आप आराम से पास हो सकते हो पढ़ाई कम करके, है ना। तो इन दोनों को थोड़ा साइड में हम रख देंगे, इनको कट कर देंगे, ये हमारा तो हो गया सर। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो बायोलॉजी और मैथमेटिक्स है ना, इसका पढ़ाई करना पड़ेगा। और थ्योरी में क्या पढ़ना पड़ेगा आपको, इसके अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे थ्योरी पढ़ने के बाद, थ्योरी में।
और उसी के ऊपर आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो दो ग्रुप में आपको डिवाइड करना पड़ेगा आपका स्टडी, एक थियरी का प्रैक्टिस, दूसरा एमसीक्यू का प्रैक्टिस। अब एमसीक्यू में आप कौन सी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो वो याद रखिए। देखो तीनों एग्जाम आप टारगेट नहीं कर सकते, कोई भी एक एग्जाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी से आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप कंफ्यूज रहोगे तो काम नहीं जमेगा, ये चीज याद रखिए। तो इसमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करिए आप, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू की प्रैक्टिस। अब टारगेट रखिए, देखो मैं आपको बताता हूं डेली टारगेट रखिए। क्या डेली टारगेट, क्या टारगेट बनाना है बताता हूं मैं। यहां पे लिखता हूं डेली टारगेट। चलो आपको एक टारगेट बना के देता हूं कि आपको क्या करना है, एक टारगेट बनाना है। टारगेट बनाना है, क्या टारगेट बनाना है? तो डेली के कम से कम, डेली के 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ओके, और डेली के आपको कम से कम 10 कंसेप्ट का थियरी पढ़ाई करना है। थियरी पढ़ाई, ठीक है, यस। सो हर रोज अगर आप 50 एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो 10 दिन के अंदर आपके हो जाएंगे 500 और एक महीने के अंदर हो जाएंगे 1500। ठीक है, एक महीने के अंदर कितने हो जाएंगे आपके? 1500 एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी एक महीने के अंदर। और टॉपिक की अगर बात करूं तो डेली आपने अगर 10 टॉपिक पढ़े, 10 दिन के अंदर हो जाएंगे 100 टॉपिक और आपका 30 दिन के अंदर हो जाएंगे 300 टॉपिक। ठीक है, 300 टॉपिक्स। अगर आप इस स्पीड से जाते हो, मतलब एक महीने में 1500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस और 300 टॉपिक। अब इसमें याद रखिए ये 10 जो टॉपिक आप ले रहे हो ना, तो ये सभी सब्जेक्ट के है ना, एक सब्जेक्ट के 10 नहीं। ठीक है, 10 जो होगा वो आपका तीनों के इसमें होगा, मतलब तीनों सब्जेक्ट आप लो। इसमें कौन कौन से, देखो मैं आपको बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। इसमें आपको जो 10 टॉपिक आप बना रहे हो ना, एक मिनट, ठीक है, ये 10 टॉपिक जो आप बना रहे हो, ये आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी है ना, तीन ही, मतलब चारों भी याद रखिए, चारों भी इसमें, मतलब 10 में से सिर्फ कितना पढ़ना है आपको? फिर इसमें 2 टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक, इसमें 2 टॉपिक, 2 2 2 2, है ना। एक इसमें और कम ज्यादा आप करोगे ये हो जाएंगे 8। किसी इसमें एक आप प्लस करो, मतलब इसमें 3 टॉपिक पढ़ लिए, इसमें आपने 3 टॉपिक पढ़ लिए, तो आपके टोटल 10 टॉपिक हो जाएंगे हर रोज के। तो 10 टॉपिक हर रोज पढ़ना है थ्योरी के, और आपको 50 एमसीक्यू सॉल्व करने हैं आपके एमएसटी, सीईटी, नीट या फिर जेडब्ल्यू के प्रिपरेशन के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी सीधी है, सिंपल है, स्ट्रेट है। अगर आप इतना पढ़ाई करोगे, देखो 6 महीने की अगर बात करते हैं, ये हमने एक महीने का निकाल दिया है ना, 6 महीने का जो है कम से कम यहाँ पे 9000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस होगी आपकी 6 महीने के अंदर, 9000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस। और टॉपिक की अगर बात करें तो एक महीने में 300 टॉपिक हो रहे, तो ये बहुत ही अच्छा तरीके से हो जाए ऐसा नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे करो, आराम आराम से करो। अगर ये आपको ज्यादा टारगेट लग रहा है तो आप 5-5 शुरुआत से करो, है ना, मतलब आप यहाँ पे 25 करो, इसको हाफ कर दो डायरेक्टली कि 25 एमसीक्यू, 25 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करूंगा, और यहाँ पे जो टॉपिक होंगे उसमें 5 टॉपिक, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 5 टॉपिक करो। ठीक है, ये चीज याद रखिए, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे बढ़ने के लिए। अब देखो इसमें इसमें ये चीज है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, इसमें आपको चैप्टर्स दिए गए, इधर 16 चैप्टर्स है, केमिस्ट्री के 16 है, मैथ के है और बायो के है। तो याद रखिए यहाँ पे जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होंगे, मोस्ट आईएमपी जो होंगे, वो सबसे पहले आपको करने हैं, मोस्ट आईएमपी, मोस्ट आईएमपी। उसके बाद यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी और बायोलॉजी में। देखो सारे के सारे चैप्टर्स हार्ड होते क्या? नहीं, कुछ चैप्टर इजी होते, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो सब स्ट्रेटेजी आप देखो, सबसे पहले इजी करो, मॉडरेट करो, ऐसा घुमा फिरा के, लेकिन याद रखिए हर एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करो, डेली पढ़ाई करो, एक टारगेट बनाओ और कंसिस्टेंसी के साथ चलो। अगर आप वैसे पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और ये जो मैंने बताया ना आपको, यहाँ पे क्या बताया मैंने, हाँ ये मतलब एमसीक्यू की जो प्रैक्टिस आपको करनी है और जो आपको थ्योरी की प्रैक्टिस करनी है, तो इसमें याद रखिए ये आपको डेली करना है। एमसीक्यू जो आप सॉल्व करोगे वो तो कोई उसका थ्योरी का नोट्स बनाने का काम नहीं, लेकिन जब आप टॉपिक पढ़ते हो, ये जैसे 300 टॉपिक एक महीने में मैंने बोला था, तो जब आप टॉपिक पढ़ते हो तो टॉपिक के नोट्स जरूर जरूर बनाना, अपने लैंग्वेज में बनाना। ऐसा नहीं कि बुक उठाया, टॉपिक पढ़ा, अरे आज के 10 टॉपिक कंप्लीट हो गए, नहीं ऐसा नहीं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि आपको फायदा होगा उसका। ठीक है, और नोट्स बनाओ। तो ये सारी चीजें हैं, देखो कंफ्यूज मत हो यार, कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता चल गया आपको कौन सी एग्जाम टारगेट करनी है, आपको कैसे पढ़ाई करना है, बस एक अपना टारगेट बनाओ। ये मैंने आपको थोड़ा रेफरेंस तो दे ही दिया है,
इस हिसाब से भी अगर आप पढ़ोगे या फिर अपने हिसाब से आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आपकी क्या दिक्कत है पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट करिए, मैं उसको रिप्लाई करूंगा, पर्सनल मेरी सजेशन मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करूंगा। चलिए फिर अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।